वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके पोस्ट स्टडी पॉइंट। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये रहेगी एपीएस उधमपुर की तरफ से। यहाँ से रिक्रूटमेंट आई है एमटीएस, गार्डनर, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मार्शल गार्ड के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर में। तो इनकी आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर engagement of staff in various categories for senior primary and pre primary wing on casual basis। कैजुअल क्या, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहेगी फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 to 27। और कैटेगरी है यहाँ पे सीनियर विंग में एमटीएस जनरल, गार्डनर, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मार्शल गार्ड। और नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई है साइड में। एमटीएस जनरल में है 4 मेल एंड फीमेल 2। 4 आई हैं एमटीएस जनरल में, जहाँ पे 2 मेल की वैकेंसी है और 2 फीमेल की। गार्डनर में 4 मेल की वैकेंसी है, चौकीदार में भी 4 मेल की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 1 मेल की, प्लम्बर में 1 मेल की और मार्शल गार्ड में 4 आई हैं, 1 मेल और 3 फीमेल की। और डिटेल्स दी हुई है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कैटेगरी, वैकेंसीज एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। प्लीज़ विजिट आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर वेबसाइट। और इनकी डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट www.apsudhampur.org पे जाके चेक कर सकते हैं। नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। जो मार्शल गार्ड का है वहाँ पे दिया कैटेगरी में प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्विस मैन को दी जाएगी, ESM विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, जिनको क्या एक्सपीरियंस होगा सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में। और एज दी हुई है मार्शल गार्ड के लिए मस्ट बी बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। क्या 40 ईयर से कम होनी चाहिए एज। एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बोलिए मिनिमम 10th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मिनिमम 10th होनी चाहिए। सिक्योरिटी कोर्स क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। जो सिक्योरिटी कोर्स क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे उनको क्या प्रेफरेंस मिलेगी पहले। और एक्सपीरियंस शुड possesses prior experience in security management, guarding duties, access control, vigilance और similar functional role। और मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है, मेडिकल कैटेगरी में शेप 1 और शेप 2 लेस एस फैक्टर। और फिजिकल एंड मेंटली फिट होना चाहिए बंदा अपनी ड्यूटी को करने के लिए। और एमटीएस जनरल में क्या है क्वालिफिकेशन 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जो एमटीएस जनरल में है उसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास मांगी गई है। और एज है जो 18 से लेके 40 ईयर्स है। और एक्सपीरियंस प्रेफरेंस टू कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन हाउसकीपिंग और सैनिटेशन वर्क। और प्रेफरेंस किनको मिलेगी, जिनको एक्सपीरियंस है हाउसकीपिंग और सैनिटेशन वर्क में। और अदर में क्वालिफिकेशन में क्या बोला हुआ है, फिजिकली फिट होना चाहिए, कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग एंड हाइजीन ड्यूटीज़। और इलेक्ट्रीशियन की है जो पोस्ट उसमें क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिकुलेशन विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इक्विवेलेंट। और एज बोली गई है इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 से लेके 40 ईयर्स। और एक्सपीरियंस मिनिमम 1 से लेके 2 ईयर का होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। और अदर में एबिलिटी टू हैंडल रूटीन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। और एबिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को हैंडल करने की। प्रेफरेंस क्या है, क्वालिफाइड एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन प्रेफरेंस। और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको क्या पहले प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे। और प्लम्बर की है जो आगे पोस्ट उसमें क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन विद ITI सर्टिफिकेट इन प्लम्बिंग और इक्विवेलेंट। मिनिमम एज इन्होंने बोला हुआ 18 से लेके 40 ईयर होनी चाहिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 ईयर्स तक है। और एक्सपीरियंस मिनिमम 1 से लेके 2 ईयर का मांगा गया प्लम्बिंग वर्क में। और अदर में कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वाटर सप्लाई सिस्टम रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और उसको क्या ये काम आना चाहिए वाटर सप्लाई सिस्टम को हैंडल करने का, रिपेयर करने का और उसको मेंटेन करने का। प्रेफरेंस किनको मिलेगी पहले एक्स सर्विसमैन को। और गार्डनर में क्या है क्वालिफिकेशन मांगी है प्रेफरेबली मैट्रिकुलेशन।
और गार्डनर की क्वालिफिकेशन बोली प्रेफरेबली मैट्रिकुलेशन नॉट मैंडेटरी फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अगर गार्डनर के पास एक्सपीरियंस है उस काम के लिए तो उनके लिए वो भी मैंडेटरी नहीं है। एज मांगी गई है गार्डनर के लिए 80 से लेके 40 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 ईयर्स तक। एक्सपीरियंस इन गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग एंड अपकीप ऑफ लॉन और ग्राउंड। और अदर में नॉलेज ऑफ प्लांट, सीजनल मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ गार्डनिंग टूल। और क्या प्लांट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और सीजनल मेंटेनेंस और जो गार्डनिंग टूल रहते हैं उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और लास्ट है चौकीदार के। चौकीदार में क्या मांगी हुई है क्वालिफिकेशन? प्रेफरेबली मैट्रिकुलेशन, 10th मांगी हुई है, एज है 18 से लेके 40 ईयर्स और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 50 ईयर्स। एक्सपीरियंस बोला गया हुआ, एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी और वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ प्रेफर्ड। जिन्होंने पहले सिक्योरिटी गार्ड का किया होगा काम उनको क्या प्रेफरेंस पहले मिलेगी। अदर्स में फिजिकली फिट होना चाहिए और एबल टू परफॉर्म शिफ्ट और नाइट ड्यूटीज़, और डे और नाइट दोनों में वो फिट रहना चाहिए ड्यूटी देने में। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में क्या, नो रेड इंक एंट्रीज ड्यूरिंग द इंटायर मिलिट्री सर्विस। कोई भी रेड इंक एंट्री नहीं रहनी चाहिए। और क्लीन, दूसरे में है क्लीन बैकग्राउंड विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और 6 में दिया हुआ है मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मोड क्या रहेगा? एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन दैनिक जागरण हिंदी लोकल एंड डेली एक्सेलसर इंग्लिश, followed by scrutiny and interview of eligible candidate. Application form, desirous and eligible candidate to apply on application form given on school website www.apsudhampur.org along with self-attested copies of certificate and processing fee of 250। तो इसकी फ़ी जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 250 थ्रू नेशनलाइज्ड बैंक डिमांड ड्राफ्ट, और बैंक में ड्राफ्ट बनाना है इसका 250 का, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर के फेवर में होगा। एप्लीकेशन शुड रीच टू द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर ऑन और बिफोर 15 अप्रैल 2026। 15 अप्रैल 2026 दोपहर के 3 बजे तक वहाँ तक आपके फॉर्म पहुँच जाने चाहिए। नो एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। और कोई भी ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। और अगर आप पोस्ट ऑफिस वगैरह से भेजते हो तो पोस्ट ऑफिस से डिले होता है तो वहाँ पे उनकी स्कूल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू tentatively scheduled on 3rd or 4th week of April 2026 थ्रू टेलीफोनिकली और ईमेल। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 3rd या 4th वीक में अप्रैल के। यहाँ तो उनको कॉल आएगी या तो ईमेल आएगा। डिज़ायरस कैंडिडेट टू अप्लाई ऑन और बिफोर 15 अप्रैल 2026। और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो क्या 15 अप्रैल 2026 से पहले अपना फॉर्म लगा सकते हैं। ये थी रिक्रूटमेंट नोटिस जो एपीएस उधमपुर की तरफ से आई थी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना जेके पोस्ट स्टडी पॉइंट को।